प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए जो काम ये लोग करें उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो काम कोई गांव में ना करे वो काम आप कर रहे हैं। अपना कारोबार बंद करके लोगों के दरवाजे पर जाके भीख मांग के आप जलसे का आयोजन कर रहे हैं, तो इन पर इल्जाम तराशी न किए जाएं, बल्कि इनको दाद दिए जाए कि आपने वो काम किया है जो काम लाखों लोग नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़िमीन जलसा जिन्होंने अपना कारोबार बंद करके लोगों के पास जाके जलसे में आने की दावत दी, लोगों से जाके ताउन हासिल किया, अल्लाह ताला इस मेहनत के बदले में दोनों जहान की हरियाली अता फरमाए। अगर अल्लाह चाहता तो आप अपने घर में सोए होते, अगर आप अपने घर में होते न जाने क्या क्या खुराफात होता। अब गुनाह करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। साइंसदानों ने एक ऐसी चीज का इजाद किया है, हमारे घर में वो चीज मौजूद है, और हालांकि है बहुत अच्छी चीज। हमारे पास मोबाइल, जिससे हम दुनिया के सारे लोगों से करीब, अक्सर लोगों से हम करीब रहते हैं। जलसा आज परसों करना है, आज की तारीख में सारा काम हो जाएगा। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान मिल जाएंगे, खतीब मिल जाएंगे, नातखा मिल जाएंगे, फोन से ही टेंट वाले से बात हो जाएगी, माइक वाले से, सारा काम 3 दिन के अंदर हो जाएगा। कितना मुश्किल था यह काम उस वक्त, जबकि 1 महीने में खत जाता था, दूसरे महीने में वहां से मंजूरी आती थी, 6-7 महीने के बाद तब एक जलसा सजता था। लोग बैलगाड़ी लेके स्टेशन जाते थे, बैलगाड़ी में बैल नहीं तो लोग अपना कांधा दे के आलिमों को लाते थे। यह और बात है कि उस जमाने में मुश्किलात थी, लेकिन बास नुक्ते नजर से वो दौर बड़ा अच्छा था, जब लोग अपने बैलगाड़ी में अपना कांधा देते थे और आलिम दीन को घर में लाते थे, उनसे तकरीर सुनते थे, तो 1 घंटे की तकरीर 50 साल तक लोगों को याद रहती थी। लेकिन चूंकि आज इस टेक्नोलॉजी की सहूलत ने हमको सहूलत तो दे दी, लेकिन अकीदत को हमसे छीन लिया है। अकीदत जो आलिम दीन से मोहब्बत होती थी, उस मोहब्बत को बहुत हद तक घटा दिया है। कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा गया था, एक मछेरों का एक गांव था, लेकिन आज उस गांव में इतनी दौलतें हैं कि साहब आप हिसाब नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि 50 साल पहले हम लोग गरीब थे, मुफलिस थे, हम लोग दूसरों को लूटा करते थे, लोग इस गांव से गुजरने में डरा करते थे। लेकिन एक दुर्वेश का कदम इस गांव में पड़ा था, जिन्होंने हमारी मजहबी हालत की इस्लाह की भी दुआ कर दी थी और माली हालत की दुरुस्तगी की भी दुआ कर दी थी। उस फकीर की दुआ से आज मेरे पास जलसा है, जुलूस है, कई मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। ये सब माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे गांव के हर घर का एक फर्द, कोई टोक्यो में, कोई बीजिंग में, कोई सिंगापुर में, कोई मलेशिया में, कोई साहब वाशिंगटन डीसी में, कोई न्यूयॉर्क में, ये सारे मकानात, ये सारी बहारें उन बच्चों की वजह से हैं जो बाहर विदेश में जाके काम करते हैं। उनका कहना सिर्फ उसी फकीर की दुआ का नतीजा है। मैंने पूछा वो कौन सा फकीर था? कहा उस दुर्वेश को दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है। अल्लाह सरकार आला हजरत के बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान रदी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा, उनके मुरीद मुजाहिद मिल्लत रदी अल्लाह तआला, वो भी आसमान से नहीं उतरे थे, जमीन से फट के नहीं निकले थे। वो हाजी अब्दुल मन्नान के घर में पैदा हुए थे। वो अपनी माँ का दूध पिया था, समाज में टहले थे, समाज में खेला था, मदरसों में तालीम हासिल की, बहुत दिनों तक अजमेर मोहल्ला में रह के इल्म हासिल किया, बुजुर्गों की सोहबतों में रहकर रात भर चिराग के सामने आंखें फाड़ फाड़ कर किताबों का मुताला किया। फिर उसके बाद अमली जिंदगी जब आई तो जनरल डब्बे से निकल के स्टेशन पे नमाज अदा की, जेल में गए, वहां आपने नमाज अदा की, तन्हाई में, मजमे में पूरे भारत का भ्रमण करके दीन का काम किया। वह दुर्वेश बादशाह घर में पैदा हुए थे, चाहते तो रोजाना 50 कपड़े बदलते। चूंकि आदमी को जब नशा किसी चीज का चढ़ जाता है तो बहुत कम वो नशा उतरता है। आजकल जब आदमी को नशा चढ़ जाता है जमीन की खरीदारी का,
बहुत खराब नशा है जमीन की खरीदारी का। आदमी 100 बीघा जमीन खरीदने के बाद भी कहीं से कोई खबर मिलती है कि 1 बीघा जमीन वो बेच रहा है, या दौड़ के वहां चला जाता है, हमको वो जमीन दे दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए। अब वो जमीन की खरीदारी का नशा, और किसी को गोश्त खाने का नशा चढ़ जाता है। और आजकल उत्तर प्रदेश में हालत खराब है लोगों की। अब जब क्योंकि गोश्त खाने का नशा ऐसा चढ़ गया है कि साहब अब गोश्त के लिए आदमी लाइन लगा के खड़ा है। पता नहीं कौन सा महंत कहां से आ गया और साहब मुसलमानों के लिए खुराक पे पाबंदी लगा रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान चाहे मैदान जंग में रहे या घर में रहे, जब तक उसको एक बूटी नहीं मिलेगी सुकून नहीं मिलता है। मुसलमानों को गोश्त मिलेगा, वो मेहनत भी शांत हो जाएगा। कुछ नहीं, अभी नया नया आया है इसीलिए थोड़ा दिखला रहा है, फिर बाद में ये हिंदुस्तान हमारा ही है। सब कुछ आज भी हमारा हिंदुस्तान है, कल भी हमारा हिंदुस्तान था। बहुत अच्छी बात हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान ने कही शोरा के अशार के हवाले से। लेकिन कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं, बहुत ताज्जुब की बात है, क्या ऐसे हालात हो गए। मेरे भारत का प्रधानमंत्री बाहर घूमने जाते हैं, मोदी से